नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप सभी प्रिय दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। चेतना संस्था और HCL फाउंडेशन के तत्वाधान में UNCRC की 31वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर बाल भागीदारी जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ पुनीत मिश्रा, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। इस सत्र में लखनऊ और नोएडा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 120 से अधिक बच्चे उपस्थित रहे। इस सत्र के शुभारंभ में बच्चों को संबोधित और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रमुख अतिथिगण उपस्थित रहे। दिनेश कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, कुलदीप रंजन, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति लखनऊ, नरेंद्र सिंह पवार, इंचार्ज BSA गौतम बुद्ध नगर, अतुल सोनी, जिला प्रोबेशन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर, इन सभी अतिथियों ने बच्चों को संबोधित किया और सभी बच्चों को UNCRC की 31 वर्षगांठ की बधाई दी। भूपेंद्र सांडेले ने इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए बच्चों को बताया कि 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि बच्चों को उनके अधिकार दिए जाएं और बच्चों को उनके अधिकार दिलाने में उस देश की सरकार की जिम्मेदारी होगी। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई। सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पत्रकारों से हुई बातचीत में श्री सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी उनका योगदान रहा। आज हम सब कांग्रेसी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी जयंती मना रहे हैं। हम आजमगढ़ जिले के माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जिस त्याग और बलिदान के साथ देश के लिए बलि देवी पर अपने को समर्पित किया, उसी तरह से 11 कांग्रेसी उनके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को याद करना है। आगे क्या कुछ कहा श्री सिंह ने, आइए सुनवाते हैं। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो इस देश की प्रधानमंत्री रही, देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। आज उनकी जन्म जयंती है। उसकी जन्म जयंती हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मना रहे हैं और उनकी जयंती पर मनाते हुए हम लोग इस पूरे देश को आजमगढ़ ज़िले के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जिस त्याग और बलिदान के साथ देश की सेवा करते हुए अपने को बलि वेदी पर देश के लिए समर्पित कर दिया, देश के लिए बलिदान हो गई। ऐसे में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा किए गए त्याग को याद करना है, उनके बलिदान को, चूँकि उनका बलिदान नाजायज़ बेकार न जाने पाए, इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को संकल्प लेकर उनके द्वारा किए गए कार्यों को गांव-गांव तक जा करके बताना है। आज उनके कृत्यों पर प्रकाश डाला गया, उनकी जयंती इस रूप में मनाई गई। आजमगढ़ के स्थित नेहरू हॉल में आगामी शिक्षक क्षेत्र हेतु विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर एकल निर्वाचन 2020 प्रशिक्षण का कार्यक्रम जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुआ। इसमें पीठासीन अधिकारी व पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी व ADM NP सिंह सहित जिले के सभी SDM और पीठासीन अधिकारी शामिल थे, जिसमें मास्टर ट्रेनर कुलभूषण सिंह के द्वारा ट्रेनिंग दी गई। इस चुनाव में विशेष तौर पर कोरोना को देखते हुए जिले के हर बूथों पर कोरोना डेस्क बनाए जाएंगे। इसमें मौके पर थर्मल मीटर और सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध रहेंगे। जो भी मतदाता वोट डालने आएगा उसको निर्देश भी दिया जाएगा कि वो अपना मास्क लाकर ये बूथ में प्रवेश करें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सकुशल विधान परिषद चुनाव को संपन्न कराने के लिए निर्देशित दिया है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। प्रशिक्षण आज पीठासीन अधिकारी और जो पोलिंग पार्टीज हैं उनका प्रशिक्षण आज यहाँ नेहरू हॉल में चल रहा है। इसमें से उनको सभी तरह प्रशिक्षण मतपेटी से लेके क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसे निर्वाचन को कंडक्ट करना है उसके बारे में पूरी प्रशिक्षण दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के तहत जिलाधिकारी ने सभी किसानों को निर्देश दिया गया था कि लोग पराली न जलाएं। इसके बाद भी जो लोग पराली जलाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि हर पंचायतों में बैठक की गई थी और सभी को निर्देश भी दिए गए थे। उन्होंने बताया कि किसानों के द्वारा धान काटने के बाद किसानों ने अपने खेतों में बचे अवशेषों को जलाया, जिसकी शिकायत प्रशासन को मिली। शिकायत के बाद जिलाधिकारी की निर्देश जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर 15 किसानों के ऊपर FIR दर्ज किया गया। वही किसान चंद्रजीत राजभर का कहना है कि प्रशासन उनकी व्यवस्था करे, नहीं तो वो इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। सुनते हैं कि क्या कुछ कहा किसान चंद्रजीत और फिर जिलाधिकारी आजमगढ़ ने। एक किसान हूँ और जो हम लोगों पर जो ये पराली जलाने पर मुकदमा हो रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर आप हमको व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, इसका हम किसान विरोध करते हैं। और अगर शासन प्रशासन नहीं चेतेगा
क्योंकि हम आपको अन्न पैदा करके देते हैं, गेहूँ, चना, बाजरा, मटर, गन्ना। ये अगर हम धान पैदा कर रहे हैं, धान के पराली अगर जलाने की व्यवस्था हमको आप नहीं देंगे, जैसे पंजाब में है, वहाँ की सरकार जो किसानों को व्यवस्था दे रही है, ब्लॉक के माध्यम से उसको पराली को कटवा लेकर चारा बना लेती है। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार को भी चारा ब्लॉक स्तर पर अपना मशीन लगवाकर, इकट्ठा करवाकर कटवा ले, उससे चारा बना के पशुओं से को खिलावें। और जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो गाय मर रही हैं, देश के रोड पर जाम कर रही हैं, उनके खिलाने के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाएगा। अगर किसान के खिलाफ, जैसे हम लोगों के खिलाफ अगर मुकदमा होगा तो इसका आंदोलन हम लोग करेंगे। चलाने के लिए स्पष्ट पहले से निर्देश दिए गए थे और हर गांव पंचायतों में बैठक हुई थी। इसमें स्पष्ट ये कहा गया था कि कोई पराली नहीं जलाएगा। उसमें एसएमएस या कंबाइन हार्वेस्टर अगर कोई यूज़ करता है तो उसका जो भी बचता है, पराली बचती है, उसको या तो अपने यूज़ के लिए यूज़ करेगा या उसको वहीं पे पानी डाल के या स्प्रे छिड़क के उसको इसके साथ ही खाद बनाने की कार्रवाई करेगा। पर जो लोग उसके बाद भी पराली, जो एनजीटी के निर्देश हैं, वो निर्देश के तहत उसके बाद भी पराली जिन्होंने जलाई है उस पर कार्रवाई की जा रही है। और ये सभी से मेरा फिर से अनुरोध है कि ऐसी पराली ना जलाएं, उसको अपने घर के लिए यूज़ करें या फिर एसएमएस कंबाइन हार्वेस्टर के साथ एसएमएस और बाकी अन्य उपकरण जो है उनका इस्तेमाल करके उसको वहीं खेत में मिला दिया जाए, जिससे कि किसी तरह की कोई जलने की घटना ना आए। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा समस्त जनपदवासियों को छठ पूजा पर्व की शुभकामनाएं दी गई है। साथ ही अपील की गई है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए छठ पूजा पर्व के अवसर पर महिलाओं एवं व्रतकर्ता पर्व को यथासंभव घर पर ही मनावें अथवा घर के निकट ही मनाएं। छठ पूजा पर्व के अवसर पर नदी तालाब के किनारे पारंपरिक स्थानों पर पूर्व की भांति नगर निगम, नगर निकाय व जिला प्रशासन द्वारा अर्घ दिए जाने की समुचित व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर नदी तालाब के किनारे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है। छठ पूजा पर्व के अवसर पर नदी तालाब के किनारे पारंपरिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की गई है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। यह खबर आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सिकरौरा गांव की है, जहां के निवासी मुकेश गुप्ता 2 माह पूर्व घर से साइकिल लेकर परिजनों से यह कहकर निकला था कि वह अभी निकटवर्ती गांव पलकापुर से आ रहा है। उसके बाद से उसका आज तक पता नहीं चला। मुकेश गुप्ता की माता रानी देवी ने बताया कि उनके पति बनारस में रिक्शा चलाकर किसी प्रकार परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र अभी अविवाहित है तथा उसका इस समय कुछ माह से मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। इस संबंध में परिजनों ने देवगांव कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। टीवी 20 न्यूज अपने सभी दर्शकों से यह अपील करता है कि खबर में चल रही फोटो को पहचान कर यदि को कहीं आपको दिखता है तो टीवी 20 न्यूज के फ़ोन नंबर 94 15 20 77 28 पर सूचना देने का कष्ट करें, जिससे एक माँ को उसका बेटा मिल सके। फिलहाल उसकी माँ की बात सुनवाते हैं जिसका बेटा गुम हुआ है। लड़का हमारा भैया 12 बजे के घर से निकला, 12 तारीख को 7 बजे के घर से निकला, अभी तक आया नहीं घर पर। कैसे निकला है? गाड़ी उड़ी से? साइकिल लेके निकला। अच्छा अच्छा, कुछ कह के नहीं गया कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बहन पूछा कि कहाँ जा रहा है भैया, इतना घाम बहुत तेज है, तब बोल रहा है कि हम अभी पलकापुर से मछली देख के आ रहे हैं। बस इतना नहीं बोल के घर से निकला। तब से कुछ पता ही नहीं कहाँ है वो? नहीं, बहुत खोजे ढूंढे, बहुत दूर ले गए, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा अभी। पुलिस में, थाने में कुछ दिए तहरीर? हाँ, कुल थाने में कुल करा दिए। कोतवाल साहब पोस्टर मांगे अथवा दीवान अथवा कुल जितना सब करके दिए, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल रहा। नहीं, कुछ पता नहीं चला। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ पूरे जिले भर में अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना क्षेत्र के चुनावा बाजार के पास पुलिस ने रात्रि में 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से असलाह व कारतूस बरामद किया गया है और इनके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मिनाज मोहम्मद नदीम देवापार थाना जियनपुर के निवासी हैं, तो ये बालचंद निवासी पुरुषोत्तमपुर थाना मुबारकपुर का निवासी है। बालचंद पर पूर्व में भी चोरी के 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये सभी साथी अपराधी हैं। तो वही कोतवाल जियनपुर नंद कुमार तिवारी ने बताया कि बीती रात गश्त किया जा रहा था कि उसी दौरान तीनों व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध लगी और जमा तलाशी के बाद इनके पास से असलहे बरामद किए और जब जाँच किया गया तो पता चला कि ये सभी सातिर लुटेरे हैं।
निषाद पार्टी सभी सीटों पर क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ेगी, ये कहना है डॉक्टर संजय निषाद का। बता दें कि निषाद पार्टी द्वारा एक दिवसीय मंडल शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृष्णा मैरिज हॉल चितौनी अतरौलिया में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल निषाद तथा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अंगद निषाद ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय निषाद ने आजमगढ़ बलिया मऊ से आए हुए सभी लोगों को आगाह करते हुए कहा कि जो पार्टी वोट जीतती है वही पार्टी सरकार बनाती है, इसलिए 2022 में पूरी तैयारी से जुट जाएं तथा अधिक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य को जिताकर अपनी दावेदारी 2022 के लिए और मजबूत करें। डॉक्टर संजय निषाद ने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता कर बताया, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। का ये शिक्षण प्रशिक्षण है और शिक्षण प्रशिक्षण को अंग्रेजी में ट्रेनिंग कहते हैं और ट्रेनिंग का ट्रेन से वर्ड है। ट्रेन मतलब पटरी पर चलो, तो कार्यकर्ता जब पटरी पर चलता है तो सत्ता उसके हाथ में आ जाती है। तो 2022 के मिशन की तैयारी है। बीच में टेस्ट मैच है जिला पंचायत का कि जिसके पास चर्चा पर्चा और खर्चा, जिसके वोट की चर्चा होती है उसी को पर्चे पर चर्चा आता है। तो चर्चे में हम हैं तो पर्चे पर वोट आना चाहिए। तो हमारी जो जिला पंचायत का है वो हम पर्चे पर वोट लाना चाहते हैं। और फिर हम खर्चा, जो बीमार लोग हैं, हमारा समाज निराश है, उदास है और निगेटिव विचारधारा है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तो इन्हें बताने के लिए आया हूँ कि भाई बजट से गरीबी घटाई जा सकती है, बजट से गरीबी बढ़ाई जा सकती है और बजट से ही इकोनॉमिक को तेज़ किया जा सकता है। और बजट को समझो कि बजट के जो हिस्सेदार हैं बजट के वो सबल हैं और जो बजट के शिकार हैं वो निर्बल हैं। तो इस पार्टी का नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन कि 2022 में जो बजट बनेगा उस बजट को पास करने में आपकी भूमिका होनी चाहिए कि 70 साल से जो वंचित समुदाय है, जिसे सदियों से नहीं मिला तो सत्ता का सुख सत्ता में मिला, इनका जो मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेलदार खरोट कोली आरक्षण एक बजट में हिस्सेदारी का आसान तरीका है, एक अवसर है आरक्षण। तो जैसे दलित दलदल में रहने वाले एक नेता एक झंडा एक नारा मान लिया तो बहन जी को भेज दिया बेटा, उन्हें बजट पर हिस्सा मिल गया। तो आज सचिवालय पर उनका कब्जा है, हमारे लोगों को शौचालय की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से साइकिल वालों ने एक नेता एक झंडा एक नारा ले लिया और उन्हें भी पावर मिल गया, उनके दरोगा पुलिस IG DIG DM कलेक्टर हर जगह है। तो बजट जब रहता तो उनके लोग नौकरी में पाते हैं, उन्हें व्यापारी होते हैं, उनके सब कुछ मान सम्मान सब है। उसी तरीके से आप लोग अब निषाद पार्टी अपने सिंबल पर 2022 में चुनाव लड़ेगी। तो उस बटन में बड़ी ताकत है कि अब इस लोकतंत्र में बुलेट में नहीं, बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है। इसलिए निषाद पार्टी का खुद का उसमें भोजन भरी थाली बटन आया था, मैंने एक विधायक जिताया था। तो 2017 हम हार गए थे, 2015 2018 मैंने छत्तीसगढ़ लड़ा था, मध्य प्रदेश। तो हारने का जो समीक्षा था, इन्हें बताना था कि ट्रेनिंग में क्या कमी थी, हार गए थे। तो उन्हें ट्रेंड करके भेजना है कि अब जीतने के लिए तुम्हें काम करना है कि भाई पौवा भर वोट पावर में है, झौवा भर वोट उनके पाँव में है। तो कैसे वो पावर में है, क्योंकि पौवा भर वोट पर पार्टी का लेवी लगा और वो ऐसी पार्टी कि उसके कार्यकर्ता ट्रेंड हैं, अनुशासित हैं और कर्मठ हैं और सक्रिय हैं। तो आप लोग भी झौवा भर वोट पर पौवा का लेवल इसलिए लगाए, हमारे लोग कोई पार्टी नहीं थी और इनके ऊपर कोई कार्यकर्ता ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, इनके पास कोई राजनीतिक नॉलेज नहीं था, इन्हें सामाजिक संगठन पकड़ा के बर्बाद करते थे, ये भगवान के दरबार में आते। तो मैं इनसे यही कह रहा कि वोट जो संविधान है समस्याओं का समाधान है। तो ट्रेंड लोग जो है पौवा भर लोग, जो ट्रेंड लोग हैं पॉलिटिकली वो पावर में हैं और जो अनट्रेंड हैं झौवा भर लोग वो पाँव में हैं। तो अनट्रेंड लोग जो अब तक हैं उन्हें जाकर ट्रेनिंग दो, रीच द वोटर, टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। वोटर के पास जाओ और उन्हें पढ़ाओ और फिर उन्हें उनकी कीमत बताओ कि सारे कुछ मोदी जी योगी जी हैं, मुलायम माया जी थी और अखिलेश थे, या वो क्या नाम है राहुल जी थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान थे, ये सारे के सारे जो लोग संविधान के मुताबिक जो पावर में आते हैं, सारा पावर वोटर के पास है। वो जिसे गेट पास दे दे वो लखनऊ चला जाएगा। तो असली में भगवान तो वोटर है, तो भगवान के पास कैसे जाना है, भक्त बन के जाना है और उसे भगवान का श्रेणी देकर। अब वो सोया हुआ है, असली भगवान सोया है, तो इसीलिए उन्हें जगाने के लिए नहीं कहते, भगवानों को भगवान बन के जाओ, आराम से वोटर को बताओ और उन्हें सिखाओ, उनकी कीमत बताओ कि सारा तुम्हारे पास है, तुम चाहे गरीबी बढ़ाओ चाहे अमीर बढ़ाओ। वो चारों बटन जो थे उसमें तुम्हें अब तक दबा कर देख लिया है। अब विकल्प के रूप में निषाद पार्टी का बटन आ रही है। 2022
2022 में उसे दबाओ, उसकी सेना बनाने के लिए, ट्रेंड सेना बनाने के लिए मैं मऊ से, बलिया से और बगल में अम्बेडकर नगर था वहाँ, और इस ज़िले के लोग, चूँकि हमारा 150 सीट निषाद बाहुल है, जहाँ हम 50,000 से लेकर 1 लाख 1.25 लाख वोट है, तो मैं पहले निषाद बाहुल सीटों को सहेज रहा हूँ, पहले उसमें बूथ गठन करा रहा हूँ, और जिला पंचायत में हम दूसरी बिरादरियों को भी जोड़ रहे हैं, और उनको भी जिनको अब तक 70 साल से नहीं मिला है, वो चाहे किसी भी बिरादरी के लोग गरीब हैं, क्योंकि निर्बल तो सभी लोग हैं, सभी लोग बजट के शिकार हैं, ऐसा नहीं है, तो इनको सभी लोगों को जोड़ने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने एक बैठक कर कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी विद्यालयों के प्रबंधकों को यह बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न माध्यमों से ही पाठशाला चलाई जा रही है। कृपया इसमें सहभागी बने व अभिभावकों और बच्चों से अपील है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में भाग लें, क्योंकि गूगल का राज्य के साथ अनुबंध है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का रोचक कहानियों के माध्यम से भौतिक पठन पाठन को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क दीक्षा ऐप का लॉन्चिंग आज मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में जिले के सभी आला अधिकारी सहित स्कूल प्रबंधक उपस्थित रहे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि महानिदेशक के आदेश पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है, जिसमें मान्यता प्राप्त विद्यालय में दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों के पठन पाठन सुचारू रूप से हो सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्राचार्य डायट अमरनाथ राय, मुख्य राजस्व अधिकारी, जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी व जिला स्काउट मास्टर दिनेश सिंह एवं सभी SRG एवं ARP उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में लर्निंग आउटकम सेट 2 के प्रमाण पत्र जूनियर हाई स्कूल जफरपुर फलहनी आजमगढ़ के 6A ग्रेड प्राप्त बच्चों को 6A ग्रेड प्राप्त बच्चों को वितरित कर सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहा इस बाबत अमरीश कुमार BSc आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। इस बैठक का उद्देश्य है मान्यता प्राप्त स्कूलों में दीक्षा ऐप अपलोड कराना। जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में दीक्षा अपलोड किया गया है, टीचर उससे जो जितनी भी शिक्षण सामग्री है उसको पढ़ के बच्चों को शिक्षण कार्य करा रहे हैं। तो महानिदेशक महोदय का आदेश है कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर प्राइवेट स्कूल जितने भी मान्यता प्राप्त हैं उनको भी दीक्षा ऐप अपलोड कराया जाए, ऑनलाइन टीचिंग शिक्षण के बारे में उनको बताया जाए, और ई जो पाठशाला है उसको भी लागू कराया जाए। अब टीचर जो है पेरेंट्स के, अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बना करके शिक्षण सामग्री उस पर सेंड करें, और अभिभावक बच्चों को उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ के दिखा करके शिक्षण कार्य उससे कराएं, क्योंकि इसमें कोरोना से प्रभावित है पूरा देश, प्रदेश, पूरी दुनिया, स्कूल बंद हैं, तो इसलिए बच्चे कुछ ना कुछ सीखें, तो इसलिए इसका आयोजन किया गया। सर ऐप का क्या है, कैसे लोड करना है, क्या है बताया जा रहा है? वो सब बताया जा रहा है। प्ले स्टोर पे गूगल में जाएंगे तो उसे दीक्षा ऐप को अपलोड करेंगे, स्वतः हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को छठ पर्व के तीसरे दिन प्रदेशवासियों को खास अंदाज में शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर लोगों को भोजपुरी में बधाई दी है। बता दें कि इस पर्व का उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल समेत बिहार, झारखंड आदि राज्यों में विशेष महत्व है और इन इलाकों में भोजपुरी भाषा आमतौर पर बोली जाती है। योगी ने भोजपुरी में कहा, आप सब भोजपुरी समाज के हमरा तरफ से छठ की बहुत बहुत बधाई। छठी मैया आप सब लोगन के हर तरह से कल्याण करें, आप सब पर उनका कृपा बनल रहे। जय छठ मैया। उन्होंने कहा कि छठ लोक आस्था का पर्व है, जीवन की सात्विकता, सदाचार और उच्च जीवन मूल्यों के सम्मिलित समन्वय का महापर्व है छठ है। आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सब कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश को हम काफी बेहतर स्थिति में रखने में सफल हुए हैं। कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है, पर यह संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यथासंभव अपने अपने घरों में ही छठ पूजा करने का प्रयास करें। इससे आप भी संक्रमण से बचेंगे और आपके अपने भी।
एक बार पुनः आप सब लोगों के छठ महापर्व के हार्दिक मंगल कामना। जय छठी मैया। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर पूरे देश में लोग उत्साह से जयंती मना रहे हैं, तो ये आजमगढ़ में भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। आजमगढ़ के डीएवी पीजी कॉलेज में महिलाओं की शक्ति का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर महिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारी संख्या में युवतियों ने भाग लिया। इस दौरान युवतियां हम भारत की नारी हैं के नारों के साथ छात्राओं ने उत्साहपूर्वक मैराथन दौड़ में भाग लिया। वही गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। मीडिया से हुई बातचीत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक संदीप सिंह गौड़ ने कहा कि आज महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं, वे हर काम बखूबी कर सकती हैं जो पुरुष करते हैं। आज महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर चलती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि महिलाएं अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानें और समाज को आगे ले जाएं। क्या कुछ कहा संदीप सिंह गौड़ व वेदांगी राज छात्रा प्रमुख ने, आपको सुनवाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर आज महिला मैराथन का आयोजन किया गया है डीएवी डिग्री कॉलेज कैंपस के अंदर जो है, ताकि इससे एक महिलाओं का उत्साहवर्धन हो सके। और जो लोग सोचते हैं कि महिला है, महिला कुछ भी नहीं कर पाएगी, महिला को कमज़ोर शक्ति मानते हैं, तो हम लोगों का ध्येय है कि महिला आज वह सब कुछ कर सकती है जो पुरुष करने में पीछे हैं, और महिला उनके साथ बराबर से कदम मिलाकर पूरा कार्य करने में सक्षम है। अब वह महिला नारी नहीं, अब वह नारी अबला नहीं सबला हो गई है, जो कि पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके हर कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने में उनका सहयोग कर रही हैं। और हम लोगों को उनके उत्साहवर्धन की ज़रूरत है, ताकि वह समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, जो उसमें थोड़ा उनका उत्साहवर्धन उसके वह और आगे बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। भी यहाँ उपस्थित हुए हैं रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर। यहाँ हम मिनी मैराथन का, जिसमें महिला व पुरुष दोनों ही भाग ले रहे हैं, का एक छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आज के समय में जो लड़कियां को पीछे समझा जा रहा है, उन्हें यह बताना कि हमारे उस समय जब रानी लक्ष्मीबाई, जब हम औरतों के ऊपर इतनी बंदिशें थी, उस समय अगर वो अपनी बंदिशें तोड़कर लोगों का सामना कर सकती हैं, लोगों का नेतृत्व कर सकती हैं, तो हम आज की महिलाएं भी कोई भी कम नहीं है, हम आज भी उनका सामना एवं नेतृत्व कर सकते हैं। यही उद्देश्य है और यही हम महिलाओं को बताना चाह रहे हैं। क्या क्या इनाम रखा गया है महिलाओं को? एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड का एक गोल्ड और सिल्वर और एक पैलेट का यहाँ पे आयोजित किया गया है इनाम के तौर पर। तैबरपुर थाना क्षेत्र के सिमरी करवनिया गांव की रहने वाली पीड़िता कमला देवी आज एसपी कार्यालय पहुंची और एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़िता ने बताया कि विगत 14 नवंबर को उसका पुत्र अपने कुछ साथियों के साथ से 12 पीटा, जिसकी शिकायत उसने तैबरपुर थाने पर की। फिर भी कार्रवाई न होने से मनबड़ों के हौसले बुलंद है। पीड़िता ने जानमाल की सुरक्षा की एसपी से फरियाद लगाई। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पीड़िता कमला देवी ने। मामला ही है कि 14 नवंबर के शाम के समय 7 बजे हम बालक बर्तन आने गई नी, वहाँ 2-4 जने गुंडा लोग आयल ना, हमार लड़का भी उमर रहा, हमारे पटीदार का लड़का रहा, हम लोग गाड़ी फजियत देवे लगना ना ही, हमसे उनसे कोनो विवाद ना रहा है। वैसे ही बोलाई कि हमारे जो कि हम कहानी काहे गाड़ी देते हुआ, तो लगना हमें पकड़ के मारा है, हमार गला दबाए के मरना, हमार पैर ऊपर कई के मरना, हम हमारे जो मुंह पर जो लात से दर्द ना, हम बेहोश हो गई नहीं। नाम एक जने का तो हिमांशु नाम है, एक जने प्रेमनाथ नाम है, एक ठे आकाश हमें कौड़िया का रहे वाला हमें। और हम लोग ऐसा मरना, हम बेहोश हो गए नहीं, हमें चाकू भी लगल है। अच्छा, तो एक सूचना तू थाने पर अपने देले हलू है? थाने पर चौकी पर गई नहीं, कौनो सुनवाई ना, थाने पर जाते हैं कौनो सुनवाई ना होती। कहा था ठीक करत हो हमारा थाना। अच्छा, तो आज यहाँ आइलू एप्लीकेशन देलू है, तो क्या चाहत हो? उन्होंने उनके सजा चाहत है। यहाँ चाहत तो लोगों के सजा मुकदमा हो जाए? जी हाँ। अच्छा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए पीड़ित रघुनाथ पुत्र राजपली निवासी दौलतपुर थाना सुधारी ने बताया कि आबादी की जमीन है जो मौके के अनुसार पीड़ित के उपयोग में आती है। वाकया है कि गांव के दबंग लोगों द्वारा जबरदस्ती पीड़ित के मौके की आबादी पर कब्जा किया जा रहा है। मना करने पर वह मारपीट करने को आमादा हो रहे हैं। आरोप ये भी है कि दबंग गुलबंद आदमी है, यदि उसे मना नहीं किया गया तो वह पीड़ित के लिए जानमाल का खतरा बन सकता है। पीड़ित ने उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए जानमाल की सुरक्षा की मांग की है। जी जमीन का मैटर है, पूरा मैटर बतावा। घर खरीद लेगा नहीं, सब आगे हमारा मौका शायद गुंडई से कब्जा करते। कब्जा करते? पतिराज
उनका लड़का गोपाल लमाहू चाचा लगे हैं। थाने में गए रहे साहब, कोनो सुनवाई ना है आज यहाँ आले हुआ का चाहती है साहब। हम अपन जमीन चाहते हैं, हमारी जमीन हमको मिले। कहा ना लोगन कहा ना देबा। अच्छा, मारपीट भी कहिए ना। हाँ मारपीट भी कही लगा ना। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के नंदनगर बाजार में कृषि सेवा केंद्र इंद्रसेन सिंह ने खोला है, जिसका उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि निजामाबाद तहसील क्षेत्र में आम की बागान और सब्जियों की खेती ज़्यादातर पर यहाँ पे किसान करते हैं। यहाँ लोगों को उचित मूल्य पर बीज दवा उपलब्ध रहेगी, जिससे किसानों को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इस अवसर पर जयप्रकाश सिंह, सिर बहादुर सिंह, इंद्रसेन सिंह, श्याम मुरारी सिंह समेत सैकड़ों किसान उपस्थित थे। स्वागत करते हुए आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जैसा कि भी हमारे भाई साहब लोग बता रहे थे, संचालक महोदय के हम सब इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान की आय दुगनी कैसे हो, इसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं। और इस समय किसान के पीक आवश्यक भी चल रहा है। गेहूं आजमगढ़ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंडलीय चिकित्सालय का आज औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिली तमाम शिकायतों की जांच कराकर उस पर कार्रवाई कराने का भरोसा दिया। साथ ही दलालों पर अंकुश लगाने व बाहर से दवा लिखने पर भी सीएमओ से जांच कराने की बात कही। मंडलायुक्त के अचानक मंडलीय चिकित्सालय पहुंचते ही वहां पर मौजूद डॉक्टरों व कर्मियों में हड़कंप मच गया। कमिश्नर ने वहां पर पहुंचते ही साफ सफाई का जायजा लिया। इसके बाद वहां पर मौजूद अटेंडेंस रजिस्टर की भी जांच की। इस दौरान कई डॉक्टर के अनुपस्थित मिलने पर उनके अवकाश प्रार्थना पत्र को भी सामने ले आने का निर्देश प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK सिंह को दिया। कमिश्नर ने मरीजों के वार्ड के भी हालात का जायजा लिया। इस दौरान कई जगह दीवारों में कमियां मिली, जिसको जल्द ठीक कराने का निर्देश दिया। क्या कुछ कहा मंडलायुक्त ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है, दोनों चीज़ों को बताना चाहिए, जो कमियां हैं और जो अच्छी चीज़ है, दोनों चीज़ों को। तो पहले मैं अच्छी चीज़ को बताऊंगा। जो यहाँ अच्छी चीज़ है, मैंने आज दूसरी बार औचक निरीक्षण करा तो यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था मुझे कमोबेश अच्छी मिली। मात्र एक टॉयलेट में मुझे गंदगी मिली, बाकी जो है और जगह साफ़ सफाई। अस्पताल में जो औसत साफ़ सफाई मैं और जगहों में भी रहा हूँ तो वहाँ से मुझे अच्छी मिली। तो जो उतनी अच्छी चीज़ यहाँ नहीं मिली, जो कुछ मेरे को डॉक्टर्स हैं जो कि अनधिकृत रूप से अवकाश में मैंने पाए, तो उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई करने के लिए यहाँ के जो चीफ हैं उनको निर्देश दिया है। सीएमओ साहब से भी कहा है कि उसको देखें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यहाँ एक डिजिटल एक्सरे मशीन है जो कि बहुत लंबे समय से ख़राब पड़ी हुई है, तो वो जो मेंटेनेंस जिसको दिया गया है ठेका, तो उसको जल्दी उसको ठीक करवाया जाएगा। और कुछ दवाई में, कुछ स्टॉक में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन इस बार वो जो यहाँ पे स्टॉक इंचार्ज है उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन पहले उनके भाई की डेथ हो गई, वो इसलिए मेंटेन नहीं कर पाए। तो मैं उनको एक चेतावनी देने के साथ इस बार छोड़ रहा हूँ और कहें अगली बार जब मैं पाऊँगा तो फिर उसका सघन निरीक्षण करूँगा। तो ये एक मैंने जो छोटा औचक निरीक्षण करा था उसके सारांश में बताया। सबसे बड़ी समस्या है कि कोरोना का समस्या से संकट काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे जरा भी वो नहीं है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो फुहारा अभी तुरंत चालू किया गया थोड़ी देर पहले। नहीं, ये तो एक्चुअली ना, ये फुहारा जो है ये अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, ये चलना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो लावारिस वार्ड बना हुआ है, वहाँ पे मरीजों का जीवन सर हमेशा दुर्दशा होती है। एक मरीज कब फर्श पे मरा पड़ा हुआ था, उसके शरीर को कीड़े खा रहे थे। यहाँ पे लगभग सर आज महीने भर लगभग होने जा रहे हैं। तो उसके बारे में जरा एक हमें ज्वाइंट रिपोर्ट आप दे दीजिएगा, ऐसा क्यों हो रहा था, किन कारणों से हुआ। यदि ये बात सत्य है तो उसमें भी जिम्मेदारी तय करिएगा। और सुबह भी देखा था उन्होंने दोपहर, और शाम को जो एक्सपायर किया तो एक मरीज और आया। आजमगढ़ में डाला छठ त्योहार के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश तिवारी की कुशल निर्देश में शहर कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर, जहां काफ़ी संख्या में महिलाएं बच्चे इकट्ठा होते हैं, इनके सुरक्षार्थ प्रत्येक घाटों पर आयोजक मंडल के समन्वय से थाना स्तर पर एक सुरक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें सदस्यों का चयन कर प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा समिति कार्ड्स व सिटी दिया गया है, जो घाटों पर ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ कदम से कदम मिलाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करेंगे और महिलाओं की भीड़ में अवांछनीय तत्वों, जेब कतरों, चैन स्नेचरों को चिन्हित करने में भी सहयोग करेंगे।
प्रत्येक घाटों पर कम से कम 5-5 गोताखोरों नाविकों का चयन किया गया है, जो सफ़ेद टी शर्ट पहने छठ पूजा के दौरान कम से कम एक नाव के साथ नए पुलिसकर्मी की सुरक्षार्थ मौजूद रहेंगे। कहीं भी आम व्यक्ति द्वारा नदी में नाव किसी भी दशा में नहीं चलने देना है। छठ पूजा के दौरान प्रत्येक घाट पर पर्याप्त रोशनी और रस्से की व्यवस्था स्थानीय लोगों के सहयोग से की गई है। प्रत्येक घाटों पर लाउड हेलर की व्यवस्था की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ के सौजन्य से गौरी शंकर घाट, एकलव्य घाट, कठवा पल, हरबंसपुर, रामायण पेट्रोल पंप के सामने मोहती घाट, कुल 4 स्थानों पर सभी सुविधाओं के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी की व्यवस्था की गई है। छठ मेले के दौरान यातायात प्रबंधन हेतु रूट डाइवर्जन 20 नवंबर 2020 को समय 1 बजे से 7 बजे तक एवं 21 नवंबर 2020 को समय 3 बजे से सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक सुविधानुसार काली चौरा तिराहे एलवल व आवास विकास तिराहे पहाड़पुर से कराया जाएगा। अर्थात इस दौरान कोई भी वाहन काले चौरा तिराहे एलवल से दलाल घाट पहाड़पुर की ओर एवं आवास विकास तिराहे पहाड़पुर से दलाल घाट पहाड़पुर की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। आजमगढ़ जनपद में आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अपराध व अपराधों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि अपनी कार्रवाई में रानी की सराय पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त की 24 घंटे के अंतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तो वही थाना सिधारी की पुलिस ने भी ऑपरेशन मुस्कान अंतर्गत गुमशुदा लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द किया है। बात करें अगर अतरौलिया थाना की, तो अतरौलिया थाना की पुलिस ने भी एक अवैध तमंचा व 2 कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना मुबारकपुर पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जहानागंज पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में 2 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में जहां सफलता हासिल की है, तो वही थाना कोतवाली देवगांव की पुलिस ने भी लूटी गई इनोवा गाड़ी के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कंदरापुर पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को जहां गिरफ्तार किया है, तो वही महाराजगंज पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जैनपुर पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में लूट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लूट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वही अवैध तमंचा व 2 कारतूस भी बरामद किया है। थाना सिधारी की पुलिस ने भी एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई पुलिसिया कार्रवाई से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो जनपद वासियों ने राहत की सांस ली है।